जय श्री कृष्णा। आज की स्टोरी है द्रौपदी और घटोत्कच पर। क्या है? बहुत अच्छी है। क्या आप जानते हैं कि आखिर द्रौपदी ने अपने ही पुत्र घटोत्कच को मृत्यु का श्राप क्यों दिया? सुनिए, बहुत अच्छी स्टोरी है। घटोत्कच जो भीम का पुत्र और द्रौपदी के लिए भी पुत्र समान था, उसके प्रति द्रौपदी का क्रोध इतना बढ़ गया कि उसे मृत्यु का श्राप दे डाला। भीम जो द्रौपदी का सबसे अधिक ध्यान रखते थे और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, उसके प्रति ऐसा व्यवहार असामान्य था। जब भी द्रौपदी किसी संकट में होती थी तो भीम ही सबसे पहले उसकी रक्षा के लिए खड़े होते थे। लेकिन जब बात उनके ही बेटे घटोत्कच की आई तो द्रौपदी ने बिना विचार किए उसे भयंकर श्राप दे दिया। इस श्राप के अनुसार घटोत्कच की आयु अल्प हो गई, कम हो गई और वह बिना लड़े ही मारा जाएगा। किसी योद्धा के लिए यह सबसे भयानक अभिशाप है। श्राप देने के बाद जब महाभारत युद्ध में घटोत्कच की मृत्यु हुई तब द्रौपदी को अपने निर्णय पर गहरा पछतावा हुआ। द्रौपदी और हिडम्बा के संबंध कैसे थे? सुनिए, द्रौपदी का हिडम्बा के साथ रिश्ता सहज नहीं था, अच्छा नहीं था। हिडम्बा जो भीम की पत्नी और घटोत्कच की माता थी, द्रौपदी को पसंद नहीं करती थी और द्रौपदी भी उसको पसंद नहीं करती थी। जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता से मिलने हस्तिनापुर आए तो हिडम्बा ने उसे द्रौपदी का सम्मान न करने और उसे अनदेखा करने के लिए सलाह दी थी। हिडम्बा ने द्रौपदी का कि सम्मान नहीं करना, घटोत्कच से कहा था। घटोत्कच ने अपनी माता की बात मानी और द्रौपदी की अवहेलना कर दी। यही नहीं, राज्यसभा में उसने द्रौपदी का अपमान भी किया। यह देखकर द्रौपदी अत्यंत क्रोधित हो गई और आवेश में आकर उन्होंने उसे अल्पायु और युद्ध में बिना लड़े मरने का श्राप दे दिया। जब भीम ने यह सुना तो वह अवाक रह गया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि द्रौपदी इतना कठोर निर्णय ले सकती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। महाभारत के युद्ध में जब घटोत्कच ने कौरवों की सेना में आतंक मचा दिया तो कर्ण ने उसे रोकने के लिए भेजा। दुर्योधन ने इतना बलशाली था घटोत्कच। कर्ण ने अपने दिव्यास्त्र शक्ति का प्रयोग किया जिसे वह अर्जुन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। इस अस्त्र ने घटोत्कच का वध कर दिया। कृष्ण क्यों हुए प्रसन्न? वो तो लीलाधारी हैं, सारी लीला तो उन्हीं की करी हुई है, कृष्ण भगवान की। पांडवों सहित सभी योद्धा घटोत्कच की मृत्यु पर शोक मना रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न थे। उनका मानना था कि यदि घटोत्कच जीवित रहता तो कर्ण अपना अमोघ अस्त्र अर्जुन पर चला सकता था। लेकिन अब कर्ण वह शक्ति खो चुका था जिससे अर्जुन को युद्ध में कर्ण से भिड़ने में आसानी हुई। इस प्रकार घटोत्कच की मृत्यु ने युद्ध के समीकरण बदल दिए और पांडवों को जीत की ओर बढ़ा दिया। द्रौपदी को क्यों हुआ पछतावा? क्योंकि एकदम श्राप दे दिया तो पछतावा तो होता है। बिन सोचे समझे, तभी तो कहा जाता है बिन सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। सुनिए, घटोत्कच की मृत्यु के बाद द्रौपदी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि गुस्से में लिया गया निर्णय विनाशकारी हो सकता है। द्रौपदी का स्वाभिमान बहुत ऊंचा था। द्रौपदी को
अपना स्वाभिमान बहुत ऊंचा था और वह अपने सम्मान के प्रति अत्यंत सजग थी। यही कारण था कि उन्होंने अपमान सहन नहीं किया और क्षणिक क्रोध में आकर इतना बड़ा श्राप घटोत्कच को दे दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके ही सौतेले पुत्र का अंत इतनी दर्दनाक परिस्थितियों में हुआ, तो वे अत्यंत दुखी हुई और अपने निर्णय पर पछताने लगी। यह द्रौपदी और घटोत्कच के श्राप का वर्णन कैसा लगा? अभी तक नहीं सुना होगा ना? नई नई बातें हम रोज सुनाते हैं आपको आकर। कैसी लगी हमारी ये स्टोरी छोटी सी? अच्छी लगी हो तो प्लीज जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।